जय धन्वंतरी, जय Ayurveda. Hello everyone, this is Dr. Tamanna Rajawat. Our team, our platform Ayurveda is launching the All India Test Series, HPSC Test Series for the Haryana PSC aspirants. बच्चे ये टेस्ट सीरीज जो है वो प्योरली आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, प्लस आपका समता का कवरेंस एंड जितनी भी सारे इसके बेस्ट पॉइंट्स हैं वो हम आगे एनलिस्ट करते हुए देखेंगे, वो सारे के सारे कवरेंस इसमें आपको मिलेंगे। नंबर 2 पॉइंट ये रहेगा, आपको एक ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग दिखेगी ऑन दी ऐप, राइट। नंबर 3 ये रहेगा कि ये टेस्ट सीरीज 3rd ऑफ सितंबर से हमने लॉन्च की है, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं एंड आपको इसमें आपका ऑल इंडिया रैंक दिखाई देगा, प्लस आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो भी इसमें कंप्लीटली मिलेगा, राइट। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल टेल यू दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि इसके लाइट्स क्या होंगे, इसके मेन हाइलाइट्स क्या होंगे, व्हाट आर द इनसाइट्स जो लेकर हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, राइट। एचपीएससी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें कुछ आपके मेजर टेस्ट होंगे और कुछ आपके माइनर टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपके माइनर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे जो मेजर मॉक टेस्ट होंगे लास्ट में। 3rd ऑफ सितंबर का जो आपको सिलेबस है, ये पूरा का पूरा ब्रोशर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है एंड उसके बाद आगे का आपको पूरा शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले 3rd सितंबर को आपका टेस्ट होगा कुमार भृत्य, शल्य, शालाक के पोर्शन एंड दी चरक सूत्र 1 to 10। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चरक सूत्र 1 to 10 रिवाइज करना है। कुमार भृत्य की जो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे, 30 मिनट्स के लेक्चर्स हैं आपके 6 घंटे के। छः एक्चुअली वीडियो लेक्चर्स हैं, 6 घंटे के नहीं, 30 मिनट्स के हैं। उनको छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर्स हैं जो आपने विद दी कोर्स भी कंप्लीट किए होंगे, या फिर आपने अगर अपने लेवल पे पढ़ाई की है तो आपको बस कुमार भृत्य का पोर्शन अच्छे से रिवाइज करके बैठना है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। कुमार भृत्य काश्यप संहिता से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। शल्य में आपको यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, षष्टिकर्म, ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। शाला के तंत्र में आपको क्लासिफिकेशन और लक्षण ऑफ द नेत्र रोग तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से करके बैठना है। बाकी आपको जितना टाइम मिले तो आप कर्ण रोग, मुख रोग एंड बाकी का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, शिरो रोग एंड ऑल। चरक सूत्र 1 to 10 आपका पहले रिवीजन में आना चाहिए, क्योंकि वो बेस है। एक आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में आपसे चरक तो मांगी ही जाती है, तो वो तो आपको करना ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, और ये उन बच्चों के लिए सेकंड साइकिल होगी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके डेली लाइफ क्विजेस होते थे ऑन द टेलीग्राम चैनल एवरी 6 PM। तो उनके लिए तो ये उनकी सेकंड रिवीजन साइकिल चलेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 सितंबर को आपका जो शेड्यूल होगा उसमें आपका संहिता सिद्धांत, रसशास्त्र, भेषज कल्पना का पोर्शन होगा। सुबह आपको उठना है, मॉर्निंग में सबसे पहले 10 to 20 आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको संहिता सिद्धांत, रसशास्त्र, भेषज कल्पना का पोर्शन करना होगा, ठीक है। संहिता सिद्धांत के जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो रसशास्त्र का पॉइंट दिया हुआ है और जो भेषज कल्पना में आपको कवर कराया गया है, वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। लाइक प्रक्षेप द्रव्य का सेक्शन हो गया, रस शास्त्र जो है उसमें पारद है, मूषा कोष्ठी का सेक्शन है, और जो भी महारस वगैरह बताए गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो करने हैं। नेक्स्ट आते हैं आप 5 सितंबर को आपको स्वस्थव्रत प्लस क्रिया एंड रचना का टेस्ट दिया जाएगा, चरक सूत्र 21 to 30। इसमें क्या होगा, आपका सूत्र सान कंप्लीट हो जाएगा, आपका स्वस्थव्रत एंड क्रिया एंड रचना का जो मेजर पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर जो होगा आपका, उस दिन आपका रोग निदान, प्रसूति एंड चरक शारीर पूरा होगा। चरक शारीर के भी आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, इंस्टेड कि आपका शारीर का सेक्शन अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए वो एक्स्ट्रास में आपको प्रोवाइड किए गए, आपने वो अच्छे से गो थ्रू किए होंगे। एंड बाकी जो बच्चे अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रहे थे, उनको चरक शारीर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, दिस इज वेरी पोटेंशियल एरिया। प्रसूति बहुत अच्छे से आपको सेक्शन देखना है एंड रोग निदान का आपको रिविजन करके उसमें बैठना है, लाइक निदान पंचक वाला सेक्शन जो उसके पॉइंटर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। देन आपको बढ़ना है 7 सितंबर को, आपका अगत तंत्र, रिसर्च एंड चरक विमान कवर किया जाएगा। तो रिसर्च के जितने बेसिक पॉइंट्स वहां पे दिए गए हैं सिलेबस ओरिएंटेड, उतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है उसमें। अगत तंत्र का जो पोर्शन कवर कराया गया है, व्यवहार आयुर्वेद से जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं डायरेक्ट, आईपीसीज का सेक्शन हो चाहे आपका क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जितने भी बताए गए हैं। अगत तंत्र में हमने डिफरेंट विश उपविश का सेक्शन कल देखा, तो वो सब आपको अच्छे से कवर करने होंगे और फिर आपको टेस्ट में बैठना है। पूरे दिन पढ़ाई करनी है और फिर आपको टेस्ट देना है, ठीक है बच्चे। चरक विमान स्थान इसके साथ आपका कवर किया जाएगा। चरक विमान आपको रिवीजन करना है पूरा, क्योंकि विमान स्थान में आपका
जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं आपके, जैसे कि अनुमान प्रमाण वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्रोतो विमानी अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक विमान 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, दशरथ परीक्षे भाव जो हैं, प्रकृति का पोर्शन है, वहाँ पे वाद मार्ग दिया गया है, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज़ करके तो बैठना ही है। 8 सितंबर को आपका काय चिकित्सा एंड पंचकर्मा आपका रहेगा और चरक चिकित्सा 1 टू 10। काय चिकित्सा में आपका चरक चिकित्सा 1 टू 30 आ जाता है कवरेंस में, फिर भी आपको चरक चिकित्सा को चंक्स में दिया जाएगा। तो आपको 1 टू 10 उस दिन रिवाइज़ करने हैं, 1 टू 10 बहुत पोटेंशियल चैप्टर्स हैं जिसमें ज्वर बहुत अच्छे से करना है, प्रमेह कुष्ठ बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका, उन्माद अपस्मार बहुत अच्छे से आपको करना है। तो ये रक्तपित्त बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके तो सारे ही चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे गुल्म अध्याय आप ले लीजिए, है ना? उनके योग अच्छे से आने चाहिए, चिकित्सा सूत्र बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। देन उसके बाद आपका 9th ऑफ सितंबर को द्रव्य गुण, चरक चिकित्सा पूरी कंप्लीट खत्म करना है उसको आपको। एंड देन उसके बाद 10th ऑफ सितंबर चरक सिद्धि एंड कल्प 2 स्थान जो है, उनका आपका क्या होगा टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक प्रिपरेशन लीव दी जाएगी क्योंकि विग्रेस हो जाएगा, आप पूरे हर दिन पढ़ रहे होंगे और टेस्ट दे रहे होंगे। बच्चे ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हर दिन पढ़ के टेस्ट दे पाएँगे, हो सकता है कुछ कवर होगा, कुछ सिलेबस नहीं भी कवर होगा, लेकिन जब आप एक फॉर्मेट में आ जाएँगे तो आपको ना एक आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों की बात है, 15-20 दिन का एक आपका ये टेस्ट सीरीज़ रहेगा जिसमें आपने अगर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, आपने इतने क्वेश्चन्स अगर प्रैक्टिस भी कर लिए ना, तो वहाँ पे पेपर में जाके आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आप डेली क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका माइंड ट्रेन होता जा रहा है, एक्सरसाइज करता जा रहा है कि हाँ, कैसे क्वेश्चन आएँगे, कहाँ गलती हो रही है मुझसे, उसका एनालिसिस लेते चलना है आपको, है ना? फिर 11 को आपको एक प्रिपरेशन लीव दी जाएगी, उसके बाद शुरू होंगे आपके मेजर टेस्ट फॉर द मॉक सीरीज़ जो आपके 12 सितंबर से स्टार्ट किए जाएँगे, मॉक 1 मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 करके, है ना? तो इसमें सबसे पहले मॉक 1 में क्या होगा, आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। आपका पूरा सिलेबस इसमें डाला जाएगा, आपका जो हरियाणा से रिलेटेड जीके भी होगा, वो सारी चीज़ें जो आपको अभी कोर्स में कवर कराई जाएँगी, वो भी इसमें आएँगी आपकी। आपका रिसर्च हो, जितने भी सेक्शन है, वो सब कवर कराए जाएँगे। फिर 13 सितंबर को आपको फिर प्रिपरेशन लीव मिलेगी। प्रिपरेशन लीव कैसे यूटिलाइज़ करनी है बच्चे? उस टाइम पे आपको जो आपका वीक एरिया है, जब आप ये इतने सारे टेस्ट देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या जा रहा है या जहाँ से आपके क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहे हैं। तो उन एरियाज़ को रिवाइज़ करना है आपको उस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है? या जो भी आपका छूट गया था उस रिविज़न साइकिल के दौरान, उनको आपको कवर करना है इन प्रिपरेशन लीव्स में। फिर उसके बाद आपका मॉक 2 हो जाएगा, देन प्रिपरेशन लीव मिलेगी आपको, फिर मॉक 3 आपका कंडक्ट होगा। एनालिसिस करते चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या आप कितने लो रैंक पे आ रहे हैं। फ़र्क पड़ता है कि आप इम्प्रूव कितना कर रहे हैं। अगर आप 1-1 परसेंट करके भी इम्प्रूव करेंगे तो भी बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपकी परफ़ॉर्मेंस में। क्योंकि आपका मेंटल जो स्टेटस है ना कि मतलब यहाँ पे मेरी गलती होती है, मैं करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाता या फिर मैं ध्यान नहीं देती हूँ उस पे कि भई पूरा क्वेश्चन क्या लिखा था, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े थे मैंने, जल्दबाज़ी में कर दिया। या कोई मेरा एरिया है कि मुझे विमान स्थान में स्रोतस बार-बार भूल जा रहा है या फिर मैं उसके मूल स्थान भूल रही हूँ, दृष्टि लक्षण भूल रही हूँ, तो वो रिवाइज़ करना है, बैक रिविज़न टेक्नीक से करना ही है। देन उसके बाद क्या है आपका मॉक 3 होगा, फिर प्रिपरेशन लीव 17 सितंबर को मिलेगी आपको, 18th को आपका मॉक 4 होगा, 19 को फिर आपकी प्रिपरेशन लीव होगी एंड 20th सितंबर को आपका लास्ट मॉक 5 कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, 1 दिन कोशिश करनी है कि कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत जैसे कि आपका हरियाणा जीके है, रिसर्च है और या फिर कुछ भी आपके योग वगैरह आपको एक बार मन है देखने का, तो वो सब आप एक बार बेसिक देख सकते हैं। उसके अलावा 20 फर्स्ट को पूरा रिलैक्स करना है, अपने बैग्स पैक करने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अपनी फ़ोटो प्लस आपका जो एडमिट कार्ड होगा, वो सारी चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है। 21 सितंबर को आपको बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहना है। जितना आपका ब्रेन शांत रह सके, अच्छी नींद लेनी है एंड ज़्यादा हेफ़िज़ाइड नहीं होना है और अच्छे से जाके एग्ज़ाम देकर आ जाना है अगले दिन। ठीक है? तो दिस इज़ द होल शेड्यूल जिसका आपको पीडीएफ पोस्ट हो जाएगा ऑन द आयुर तत्व हैंडल जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का हैंडल का लिंक भी दे दूँगी। हरियाणा पीएससी का जो एक ग्रुप है उसका लिंक भी मैं दे दूँगी एंड देयर विल बी द कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप बात कर सकते हैं फॉर दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। बस जो आपकी सक्सेस होती है वो आपसे इतनी ही दूर होती है कि आप एक बार हाँ भर दें कि हाँ, मुझे मेहनत करनी है। मैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए या मैं किसी भी अपॉर्च्युनिटी या चैलेंज के लिए, दोनों के लिए मैं तैयार हूँ और मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ।
चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना करना है। जब आप 100% का गोल लेके चलते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो 80 टू 85% होगा। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। 100 नहीं तो हम 60, 70, 80 ऐसे इम्प्रूव करते जाएँगे, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ से आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का एक तरीका पता चलेगा और सिलेबस ओरिएंटेड होने से ये आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगी एंड फ्रूटफुल देगी। थैंक यू सो मच बच्चे। ऑल द वेरी बेस्ट। सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।